साथियों, आज जनपद जौनपुर के खरगा तिराहे पे परम पूज्य महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति के कार्यकाल की न्यायिक जांच की मांग को लेकर के आज धरने पर बैठे हुए हैं। साथियों, यह बड़ा ही हर्ष का विषय था कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय अपनी ऐतिहासिक गरिमामयी इतिहास के लिए पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में प्रख्यात और विख्यात था। लेकिन पिछले 3 वर्षों से जब से यहाँ कुलपति जी का आगमन हुआ है, जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार लगातार तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते रहे हैं जिससे इन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को लूटने का और संसार करने का काम किया है। साथियों, विगत 8 माह पहले शोध परीक्षा में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के हम लोग पीएचडी संघर्ष मोर्चा नामक एक संगठन बनाकर संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगातार जनपद जौनपुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय से लेकर राजधानी लखनऊ तक अपनी आवाज अपनी संघर्ष को बुलंद करने का जो काम किया था वह बड़ा ही सराहनीय रहा। लेकिन हम सबको दुख इस बात का है साथियों कि आज संघर्ष करते हुए 10 माह बीत गए, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ अभी एक भी जांच सुचारू रूप से नहीं की गई। लेकिन जब तक इनके कार्यकाल के एक कामों की जांच नहीं हो जाती, हम संघर्ष मोर्चा के सदस्य समस्त साथीगण चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग के संघर्षों में दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, कुशल विधिवेत्ता, कांग्रेस पार्टी के नौजवान नेता आदरणीय बड़े भाई विकास तिवारी जी मौजूद हैं। मैं उनसे करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में अपने मुखारबिन से आप लोगों को अवगत कराएं, जिससे आप लोग भी जान सके कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आदरणीय विकास तिवारी जी। धन्यवाद अतुल भाई, आप तो संघर्ष की एक पहचान बन गए हो। हमेशा एक अनोखे प्रदर्शन, अनोखी लड़ाई और लड़ाई को संघर्ष तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हो। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जौनपुर का हर एक युवा आपसे एक सीख लेगा कि हमको कैसे संघर्ष करना चाहिए। हमारे भाई आतिश इमाम सनी जी, जो कि हमारे प्रत्येक संघर्ष में कदम से कदम मिला के लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और आप जिस लड़ाई में साथ आ जाते हैं वो लड़ाई हम लोग जीत लेते हैं। तो निश्चित आज जो ये लड़ाई पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर यादव के खिलाफ, उनके भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचारी सोच के खिलाफ, उनके विश्वविद्यालय के कमज़ोर करने की मानसिकता के खिलाफ जो हम लोगों ने लड़ाई की शुरुआत किया है, निश्चित तौर पर इस लड़ाई की हम लोग निष्कर्ष में पहुंचेंगे और हम लोगों को जीत मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत 3 वर्षों से पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल, उनके विचार, उनकी सोच, उनकी उपलब्धियां हमेशा विवादों में रही हैं। अगर टीआरपी की बात देखा जाए, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट की बात देखा जाए, तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति इसलिए गूगल पे सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे कि उन्होंने गाजीपुर में एक छात्र संगोष्ठी में संबोधित करते हुए छात्रों को ललकारा था कि आप मर्डर करके आओ, जो कुछ होगा हम देख लेंगे। उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए हम लोगों ने FIR कराने का प्रयास किया, लेकिन लोक सहयोग होने की ढाल ने उन्हें बचा लिया। साथियों, तमाम मीडिया की खबरों को संज्ञान में लेते हुए महामहिम राज्यपाल द्वारा
कुलपति को तलब किया जाता है और उनसे नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाता है। कुलपति जी गाजीपुर के विश्वविद्यालय में छात्रों को हत्या करने के उकसाने के मामले में खेद प्रकट करते हैं और तत्कालीन राज्यपाल जी द्वारा ये कहा जाता है, सख्त हिदायत दी जाती है कुलपति को कि आइंदा आप अपनी भाषा को संयमित रखेंगे और संयम में रहकर भाषण दिया करेंगे या अपने वक्तव्य को रखा करेंगे। साथियों, दूसरी चीज कुलपति जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के मुखिया से प्रभावित होकर छात्रों में संस्कार डालने के लिए रामकथा का आयोजन कराएंगे। रामकथा का आयोजन कराते हुए एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को साक्षात्कार देते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति कहते हैं कि प्रभु श्री राम को 12 साल का वनवास हुआ है, जबकि बच्चा बच्चा जानता है हिंदुस्तान का कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति का यह वक्तव्य उनकी बौद्धिक क्षमता पर, उनकी बौद्धिक शक्ति पर प्रश्न उठाता है। साथियों, इसके बाद 2018 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा कराई जाती है और उस पर नोटिस राजभवन द्वारा जारी की जाती है। जब माननीय कुलाधिपति द्वारा आपको किसी भी प्रकार का पीएचडी परीक्षा प्रोग्राम चलाने का अनुमति नहीं मिला है तो आप किस आधार पर प्रोग्राम चला रहे हैं। साथियों, एक क्रम ही नहीं रुकता। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो एफडी सऊदी जमा राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसे बंदरबाट किया जाता है, उसे तोड़ के मनमाने ढंग से निर्माण दायरी कार्यदायी संस्था को दिया जा रहा है और अनावश्यक ऐसे कार्य कराए जा रहे हैं कि जिससे पूर्वांचल विश्वविद्यालय के धन को क्षति पहुंचे। साथियों, उसी क्रम में आपने देखा होगा कि तमाम अनियमितता करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाती है। 1 साल के प्रोग्राम में ही, 1 साल की व्यवस्था में ही, 1 साल के संचालन में ही पहले उन्हें 1 साल के लिए एग्रीमेंट पे रखा जाता है, फिर 5 साल का एग्रीमेंट कर दिया जाता है, फिर अस्थायी नियुक्ति कर दी जाती है, जिसपे महामहिम राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा जी के हस्तक्षेप के बाद कुलपति द्वारा की गई नियुक्ति लगभग 7 से 8 दिन बाद निरस्त कर दी जाती। कुलसचिव छुट्टी पे चले जाते हैं। आज पूरा कर्मचारी संघ धरने पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं कुलपति जी को कि हम लगभग 1 साल से अधिक समय हो गया आपके खिलाफ आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं और कदम कदम पर लड़े हैं तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे। इसी नारे के साथ मैं तमाम साथियों का जो हमारे इस धरने में हमारे साथ आए हैं, विशेषकर हमारे भाई अतुल सिंह और आबिश इमाम सनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चे कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चार जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।